देखिए, ये भी जो दुर्ग ग्रामीण है, दुर्ग शहर से ही लगा हुआ है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र आता है। इसके अस्तित्व और इसके लेकर हम क्या चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इन सब चीजों को, चूंकि ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है दुर्ग ग्रामीण का। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, लेकिन जो शहरी इलाका है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि अब ग्रामीण केवल नाम का ही दुर्ग ग्रामीण है। दुर्ग जो शहर है उसके आजू बाजू का सराउंडिंग क्षेत्र है जिसमें कुछ गांव भी आते हैं, लेकिन वो पूरे क्षेत्र अब शहरी हो गए हैं। तो यहाँ दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हालांकि क्योंकि पहले वो ग्रामीण इलाका था तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खेत हैं, उनके खेत और आगे गांव में है, दूसरी विधानसभाओं में है, लेकिन किसानों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। यही वजह है कि 2018 में हमने ताम्रध्वज साहू को वहाँ चुनाव लड़ते हुए देखा। वो तो सांसद थे, लेकिन उसके पहले वो चुनाव लड़ते थे बेमेतरा से। उनको शिफ्ट किया गया क्योंकि साहू मतदाता की संख्या सबसे ज़्यादा। तो एक जातिवाद का कार्ड कांग्रेस ने 2018 में खेला था, उसे बरकरार रखा है। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री एक बार फिर से दुर्ग में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए दिख रहे हैं और वो सामने हैं। उनके सामने बीजेपी ने थोड़ा नया प्रयोग किया, नए लोगों को मौका दिया। जैसे दुर्ग शहर में नए को मौका दिया गया गजेंद्र यादव को, वैसे ही ललित चंद्राकर ये अपने अपने स्तर पे नगर निगम के राजनीति करते रहे हैं, पार्षद रहे हैं, एक दो बार के MIC के मेंबर भी रहे हैं। कुछ सरकारी पदों में जब रमन सिंह थे तो सदस्य के रूप में काम किया इन लोगों ने। तो जो सेकंड लाइन है उसे बीजेपी ने अब दुर्ग में आगे किया ऐसा दिखता है। खास तौर पर दुर्ग की सीटें जो हैं उसमें ज़्यादातर जो उम्मीदवार हम देख पा रहे हैं उसमें पार्षद स्तर के लोग जो नगर निगम की राजनीति में आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को मौका दिया है वैशाली नगर से भी और दुर्ग शहर से भी और दुर्ग ग्रामीण से भी। तो नए लोगों को बीजेपी मौका दे रही है। प्रेम प्रकाश पांडे पुराने हैं, लेकिन ये 3 सीटों में नया प्रयोग हमें बीजेपी का देखने को मिला है। टफ मुकाबला है, मुद्दे वही शहरी हैं, लेकिन रहने वाले यहाँ गांव के लोग हैं जिनके खेत खार हैं, जिनके गांव में खेती है। तो जो सरकार की ग्रामीण व्यवस्था से जो योजनाएं चलती है उसका लाभ लेने वाले काफी संख्या में यहाँ हैं। अब हम जुड़ते हैं सीधा सुबोध तिवारी से, जो दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में है। वहां पर मतदाताओं से रूबरू कराएंगे हमसे और वहां के जो मुख्य मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे सुबोध तिवारी से। जी सुबोध, जैसा कि मोहन जी ने कहा, मैं उनकी बातों को फिर से दोहराता हूं कि दुर्ग ग्रामीण जो है वो अब धीरे धीरे शहर में तब्दील होता जा रहा है। जो गांव थे, खपरेल के गांव, झोपड़ियां थी, वो अब ईंट गारों के मकानों में बदलती जा रही हैं। न केवल सिंगल स्टोरी बल्कि डबल और ट्रिपल स्टोरी के मकान दिख रहे हैं। वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। धीरे धीरे वो ग्रामीण क्षेत्र शहर में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन अब समस्याओं के बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आज से 10 से 15 साल पहले जब रिसाली नगर निगम का गठन नहीं हुआ था, तब की अगर मैं बात करूं तो सड़कों की हालत बद से बदतर थी। वहां पर सड़कों के नाम पे केवल पगडंडी या फिर मुर्मी रोड सड़क ही हुआ करते थे और लगभग बैलगाड़ियां चलती थी, कुछ एक गाड़ियां थी। अब बैलगाड़ियां का जमाना लद गया। अब चौपहिया वाहन आ गए। अब गांव के युवा भी हैं वो मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं। गांव का जो किसान है वो ट्रैक्टर खरीद लिया है, ट्रॉली उसके साथ है, उसके पास हार्वेस्टर मशीन है और साथ ही अगर बात करें तो उसके पास कुछ संपन्न किसान भी हैं जिनके पास चमचमाती लग्जरी कार भी है। तो अब जब वाहनों में तब्दीली आ गई तो बड़े स्तर के वाहन आ गए, तो स्वाभाविक है कि सड़कों में दुरुस्त की व्यवस्था अब देखने को मिल रही है। अब रिसाली नगर निगम के गठन की बात करें, चूंकि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की एक बड़ी देन है उस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को रिसाली नगर निगम। लेकिन उस रिसाली नगर निगम में अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो वहां भी पेयजल को लेकर बड़ी समस्या है। सड़कें बन गई हैं, संधारण नहीं होता है। बिजली की बात करें तो अभी भी हाई टेंशन लाइन से यहाँ के मवेशी करंट की चपेट में आके मर जाते हैं और बिजली लगातार गुल होती रहती है, लगातार कंप्लेंट की स्थिति बनी रहती है। तो ये ऐसी एक समस्या बनी हुई है जिसका निराकरण अब तक पूर्ण रूपेण स्थायी रूप से नहीं किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में